नमस्कार दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग यूनिट डिजिट का जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में आज हर तरह के प्रश्न लेकर के आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ। मेरा विश्वास है कि आज के वीडियो देखने के बाद यूनिट डिजिट निकालने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब आप बहुत जल्द दे देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 99 का पावर 111 गुने 232 के पावर 82 गुने 113 के पावर 48 गुने 111 के पावर है 78। कहता है कि इकाई अंक क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका इकाई अंक निकालने का कल हम लोग एक छोटी सी बातें के बारे में सीखे थे। वो क्या था? तो वो था कि आप जान लीजिए कि हमने बताया था कि 0 5 6 1 0 5 6 1 नो चेंज। ये नो चेंज की कैटेगरी में रहता था, ठीक है। और बाकी डिजिट 4 के बाद बाकी डिजिट 4 के बाद इसके बारे में कल हम थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज परफेक्ट रूप से यूनिट डिजिट पर जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे को हमने लेने का प्रयास किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक नए बातें सीखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या बोले कि 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद। अब इसमें इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा? तो आप क्या करिए कि सबसे पहले सबका बाकी डिजिट 4 के बाद, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये नो चेंज की कैटेगरी में है क्या? नो चेंज की कैटेगरी में है नहीं। 2 नो चेंज की कैटेगरी में है, ये भी नहीं। और 3 नो चेंज की कैटेगरी में है नहीं। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ मेरा? नो चेंज कहने का मतलब कि जब किसी भी राशि का इकाई अंक 1 या 0 हो और उसका पावर कितनों दे दे, उसका पावर यदि कितना भी दे दे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट जो आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। यदि किसी राशि का पावर आपको मान लेते हैं कि दिया, जैसे कोई राशि 125 लिखा हुआ है और इसका पावर दे दे 368 और इसका इकाई अंक पूछे, तो इसका इकाई अंक कहने का मतलब कि नो चेंज की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने बताया कि 0 5 6 1 नो चेंज। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि नो चेंज वाला में से कोई भी रहे, 0 5 6 1 कोई भी रहे, और यदि उसका पावर कुछ और रहे और उसका इकाई अंक पूछे, तो आप बिना कुछ सोचे हुए उसका इकाई अंक आप लिख सकते हैं। कितना होगा? 5। तो मेरा कहने का सेंस ये था। और भी हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है 366 है और इसका पावर मान लेते हैं कि 524 है। इसका इकाई अंक पूछे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो इसका इकाई अंक होगा, इकाई अंक आप देखिए कि नो चेंज की कैटेगरी में है क्या? इसका इकाई अंक दी गई संख्या 366 का इकाई अंक नो चेंज की कैटेगरी में है। यदि है तो उसका इकाई अंक भी उतना ही होगा, मतलब इसका इकाई अंक 6 ही होगा। होता कैसे है, क्यों होता है?
इसका कारण जानिए। जैसे मान लेते हैं कि 6 के पावर हम 1 करें तो 6 के पावर कहने का मतलब 6 ही होगा। यदि 6 के पावर 2 करें तो 6 का पावर 2 कहने का मतलब 36, और 36 का भी इकाई अंक 6 ही है। यदि 6 के पावर 3 करें और इसका निकालें 6 के पावर 3 का तो 6 6 36, और 36 में 6 से तो मतलब 216। देखिए कितना आ गया, इसका भी 216 का भी इकाई अंक 6 ही आ गया। तो मेरा कहने का सेंस यही था, क्यों इसका नो चेंज वाला किसी भी डिजिट का इकाई अंक उतना ही क्यों रहा, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। या हम ले लेते हैं कि यदि हम आपको कहें कि आप ये जान लीजिए कि जैसे एक का पावर हम 2 करते हैं तो भी इसका मान 1 ही आता है। यदि 1 के पावर 4 करें तो 1 के पावर 4 का मतलब इसका भी मान 4 ही आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो भी उसका मान 1 ही। तो यही सेंस था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 रहे तो उसका इकाई अंक भी वही रहेगा, मतलब चेंज ये नहीं होगा। हाँ, जैसे यहाँ अब 4 रहेगा तो जैसे मान लेते हैं कि 122 है और 122 का पावर आपको 55 दे दिया। यदि 122 का पावर 55 दे दिए और इसका इकाई अंक पूछे तो क्या करना है आपको, तो इसका इकाई अंक हम निकालेंगे। सबसे पहले आप बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद कहने का मतलब क्या हुआ कि आप इसके पावर में 4 से भाग दे दीजिए। पावर में कितना से भाग दीजिए? 4 से। तो यदि 55 में हम 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, तो 55 में हम 4 से भाग दें तो शेष इसका आ जाएगा कितना, शेष आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा, 1 बचा, तो 4 3 12, 3 बचा। इसका मतलब 2 के पावर 3 हो गया। इकाई अंक को ही लेना है, जितना 55 में 4 से भाग करके शेष बचे उस शेष को दी गई संख्या के इकाई अंक के पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 के पावर 3 हो गया। तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब कितना होगा, तो 8 होगा। मतलब 4 से जितना बार कटा उतना बार आपको काट लेना है, डिवाइड कर लेना है। जो शेष बचेगा दी गई संख्या के इकाई अंक के पावर के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर इसका 122 का इकाई अंक 2 है और 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3। कहाँ से 3 आया, तो 55 में हम 4 से भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है। तो उसी शेष को हम इसके पावर के रूप में लिख लिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतना के बाद आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा बहुत जो बात कुछ बचेगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 91 का पावर दिया है 111, फिर दिया है 232, ऐसे ऐसे करके, और इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि आप 4 के बाद दी गई संख्या का इकाई अंक यदि नो चेंज की कैटेगरी में हो तो उस नो चेंज की कैटेगरी में नहीं हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक नो चेंज की कैटेगरी चेंज की कैटेगरी में हो तो उसके पावर में हम 4 से भाग करेंगे। ये चेंज की कैटेगरी में है, क्यों, इसका इकाई अंक चेंज हो सकता है। क्यों चेंज होगा कि यदि 9 के पावर 1 करें तो 9 के पावर 1 का मतलब 9 हुआ। यदि 9 के पावर 2 करें तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। यदि 9 के पावर 3 करें तो 9 के पावर कितना हो जाए, 81 में 9 से तो 729। देखिए जैसे जैसे 9 का पावर बढ़ते जा रहा है इकाई अंक चेंज होते जा रहा है। तो ये चेंज वाला कैटेगरी में है, नो चेंज वाला में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 111 में जब चेंज वाला कैटेगरी में हो तो उसके पावर में 4 से भाग दीजिए। तो यदि 111 में हम 4 से भाग दें तो इसका शेष कितना आ जाएगा, इसका शेष आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3 हो गया। मतलब इकाई अंक का पावर अब 99 नहीं लेना है, दी गई संख्या का इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक लेंगे तो 9 के पावर 3 गुने आप 2, इसका दी गई संख्या का इकाई अंक 2 है,
नो चेंज की कैटेगरी में है नहीं, तो ये चेंज की कैटेगरी में है तो इसका इकाई अंक 2 है। अब आप क्या करना है कि 82 में आप भाग दे दीजिए 4 से। जब चेंज की कैटेगरी में हो तो उसके पावर में 4 से ऑलवेज भाग देना है। तो 82 में 4 से यदि भाग दें तो 4 दूनी 8, 20 चौको 80, मतलब 2 बच गया शेष। तो 2 के पावर हम कर देंगे कितना 2 गुने अब 3 भी चेंज की कैटेगरी में है तो 4 से भाग दें तो हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम 4 से भाग देते हैं 48 में तो हमको पूरा भाग लग जाता है। जब पूरा भाग लग जाए तो इकाई अंक पर आपको 4 ही रखना है, 4 ही रखना है, ध्यान रखना है। तो 4 रखे। अब ये नो चेंज की कैटेगरी में है, क्यों? क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 1 है तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। नो चेंज की कैटेगरी में है, ये कभी चेंज इसका इकाई अंक नहीं होगा, चाहे इसका पावर कितनों क्यों न रख दें। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब 9 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 729 गुने 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 करने का मतलब कितना हो जाएगा 81। अब फिर इस सब का इकाई अंक एक बार पुनः इन सभी का इकाई अंक ले लीजिए और इन सभी का इकाई अंक ले लेंगे। गुने 1 है तो 1 को भी ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 गुने 4 गुने 1 गुने 1, तो 9 चौके 36, 36 में 1 से तो 1 36 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन का जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ध्यान देना जरूरी, जानकारी देना जरूरी था इसीलिए इसमें टाइम लगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 175 का गुने 367 गुने 314 गुने 219 में इकाई अंक के स्थान पर संख्या होगी। तो अब क्या करना है कि कुछ नहीं इसमें करना है, सबका इकाई अंक ले लीजिए। तो इसका इकाई अंक 5 गुने इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 7 गुने इसका इकाई अंक हो जाएगा 4 और गुने इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। सबके इकाई अंक को लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 35 चौ 40 से। अब 140 आया, 140 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1260, तो 1260 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1260। 1260 में इकाई अंक कितना है 0, मतलब इकाई अंक हो गया 0। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया आसानी से। कुछ नहीं है, बस इसका बेसिक याद रखिए, बस इसी पर बन जाएगा आपको कि 0 5 6 1 नो चेंज, बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद, यही बातें ध्यान रखना है, बाकी डिजिट 4 के बाद। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि 43 गुने 44 गुने 45 और गुने डॉट गुने कितना हो गया 48 में इकाई अंक का अंक होगा। तो अभी बताएं, सबका इकाई अंक ले लीजिए, मतलब 43 से शुरू करके और ये 48 तक गया है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। अब आप सोच लीजिए कि जिसमें, हाँ एक बात और, इसमें क्या ध्यान देना है कि जिसमें 4 और 5 आए या 5 और 8 है या 5 और 2 आए, यदि है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। कैसे? क्योंकि 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20। अब 20 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो उसका इकाई अंक 0 ना आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि यदि किसी रो में इस तरह के जितने भी सीक्वेंस बनते हैं, यदि उनमें से 2 या 5 आ जाए
या 4 या 5 आ जाए, या 5 या 6 आ जाए, या 5 या 8 आ जाए, कोई भी आ जाए इनमें से, मतलब जिन दो संख्या को गुना करने पर उसका जीरो आ जाए इकाई अंक, तो हमेशा उसका मान 0 रख दीजिए। अब आप करके देख सकते हैं, चेक कर लीजिए इसका इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न भी समाप्त होता है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं आप निश्चिंत होकर देखते जाइए। चौथा प्रश्न कहता है 81 से लेकर के 89, 81 से लेकर के 89 तक गया है और गुने 89, 81 से लेकर के 89 तक। तो आप बताइए 81 का इकाई अंक 1 होगा, 82 डॉट 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 का मतलब ऐसे लगातार 83, 84, 85, 86 ऐसे। तो एक हो गया, गुने 2 हो गया, गुने 3 हो गया, गुने 4 हो गया, अब बढ़ते जाएंगे ना, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 यहाँ तक, गुने 5, गुने 6 गुने, अब कुछ तो सोचना ही नहीं है। जैसे 2 और 5 आया या 4 या 5 आ जाता तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो ये मेरे प्यारे दोस्त किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने का ये आसान तरीका है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा क्वेश्चन ना, पांचवा है 2467। 2467 का पावर दिया है 153, फिर 341 है और 341 का पावर दिया 72, गुने 225 और 225 का पावर दिया है 721 का इकाई अंक पूछ रहा है। आप बताइए ये नो चेंज की कैटेगरी में है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से भाग करेंगे, क्योंकि जब चेंज की कैटेगरी में हो तो बाकी डिजिट 4 के बाद, मतलब उसके पावर में 4 से भाग करना है। तो 153 में यदि हम 4 से भाग करें तो शेष कितना आ जाएगा? तो शेष आ जाएगा आपको, शेष कितना हो जाएगा? तो 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 8 32, 1 बच गया। इसका मतलब 7 के पावर 1 हो गया। मतलब इकाई अंक को लेना है और जितना शेष बचेगा उसके पावर दे देना है, इकाई दी गई संख्या की इकाई अंक का पावर के रूप में दे देना है। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई। आप देखिए ये चेंज की नो चेंज की कैटेगरी में, हाँ तो है, तो 1 ले लिए। गुने 5 नो चेंज की कैटेगरी में है, हाँ है, तो इसका भी इकाई अंक 5 ही होगा। आप बताइए कि 7 का पावर 1 का मतलब 7 गुने 1 गुने 5, तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 35 का इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी संख्या का इकाई अंक आज के बाद मुझे विश्वास है कि निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे लेते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चन लेने का हमने प्रयास किया है। 7 के पावर 35 और गुने 3 के पावर 71 गुने 11 के पावर 55 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो आप बताइए, नो चेंज की कैटेगरी में है, ये भी चेंज की कैटेगरी में ही, नो चेंज की कैटेगरी में है। तो इसके पावर में हम क्या करेंगे कि 35 से भाग देंगे। तो 35 में यदि 4 से भाग दें तो शेष कितना आ जाएगा? तो जो शेष आएगा ये 7 के पावर के रूप में ही लिखा जाएगा, है कि नहीं? 7 के पावर के रूप में। तो 4 8 32, 3 बच गया तो 3 हो गया। गुने क्या हो जाएगा? 3 के पावर क्या करेंगे? 71 के पावर 71/4 और वो हो जाएगा शेष के रूप में किसका पावर? 3 का पावर, 3 का पावर ना शेष। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो हम लोग करें तो 4 एकम 4, 3 1 3, 4 7 28, 3, मतलब 3 के पावर भी 3 हो गया। फिर इसके बाद ये तो नो चेंज की कैटेगरी में है। अब क्या करेंगे? 7 के पावर 3 करें तो 243, 7 का क्यों 243 होता है, 7 7 49, 7 चौके 28, अच्छा 34, 913, वो 343, सॉरी 7 का क्यों 343, 343 गुने 27 और गुने 1।
अब इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 7 है, तो 7 गुने 3 21 आया, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही, तो 21 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त क्या किए हम सबसे पहले, तो समझ ही रहे हैं आप कि यदि चेंज की कैटेगरी में है तो इसके में हम 4 से भाग देंगे, जो शेष का दी गई संख्या इकाई अंक का पावर के रूप में हो जाएगा, और इस वो एक कर के मल्टीप्लाई आपस में कर लिए, करने के बाद यदि बड़ी आ रहा है तो फिर से इकाई अंक को लेकर मल्टीप्लाई किए, लेने के बाद अब जो अब मान आया उसका इकाई अंक देखें कि कितना आया 21, तो 21 को हम लिख दिए। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 7वां क्वेश्चन कहता है कि 456 गुने 49 और गुने 28, हाँ यहाँ पर स्टार दिया है, तो स्टार दिया है और गुने दे दिया 484 में इकाई अंक का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे जितने भी हमारे द्वारा क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, हम उसी को लेते हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहले इसका इकाई अंक ले लेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो गया, गुने इसका इकाई अंक तो 9, गुने इसका इकाई अंक नहीं तो स्टार, और इसका इकाई अंक 4। आप बताइए कि इसका इकाई अंक दे दिया है, इसका इकाई अंक दे दिया है और कहता है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सोचिए 9 छक 54, 54 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 54 में 4 से तो 216 हुआ, इस सब को मल्टीप्लाई किए तीनों का इकाई अंक लेकर के। आप बताइए कि इकाई अंक 2 है लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है 6, तो स्टार के स्थान पर हम इसमें या तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 छक 42 होगा, 7 छक 42 के 2, 7 इकाई 7 4 11, 7 दूनी 14 1 15, 1512, या हम स्टार के स्थान पर 7 लें या हम क्या लें 2 लेंगे या 7 लेंगे, तभी ना आएगा इसका इकाई अंक। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 में 2 से तो 432 में इकाई अंक कितना है 2 है, तो स्टार के स्थान पर या तो 7 आएगा या 2 आएगा, तभी दी गई संख्या का इकाई अंक 2 होगा। तो इन दोनों में से अब किसे लिया जाए, तो ऑप्शन में जो मिले उसी को टिक कर लीजिए। 7 है तो 7 को टिक कर लीजिए, 2 है तो 2 को टिक कर लीजिए, 7 और 2 दोनों है तो दोनों को टिक करिए, यदि नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी ये है कि आप इस तरह से किसी भी प्रश्न का भी जवाब आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 8वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 12 के पावर 55, तब बताइए 12 के पावर 55 दिया, मतलब ऐसे लिखा हुआ है कि 12 के पावर 55 बटा 3 के पावर 11 प्लस 8 के पावर कितना 48 और बटा दिया है 16 के पावर 18, 16 के पावर 18 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो बस सिंपल सा वही प्रोसेस, हम थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, जो देखिए आप बताइए कि 12 को हम कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि 3 गुने 4 कर सकते हैं कि नहीं, 3 गुने 4 या 3 गुने 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 किए मतलब 2 का स्क्वायर किए तो 4, 4 3 12 का होल पावर हम 55 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों कोई परेशानी। बटा में 3 के पावर हम लिख दिए 11, प्लस कर दिए कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 48, क्यों, और है कि नहीं लिखा जाएगा ना, 2 का क्यों करेंगे तो 8 आएगा, 8 के पावर 48 है तो 8 के पावर 48 दिए। यदि इसको लिखे 2 के पावर 4 के पावर कितना 18, 2 के पावर 4 करें तो कितना होगा
16 होगा। 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होगा। अब आप बताइए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है कि 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 55 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा 110, पावर पावर मल्टीप्लाई बटा कितना हो जाएगा 3 के पावर 11 प्लस फिर क्या होगा 2 के पावर क्यों तो 48 दिया 144, मतलब 2 के पावर 144 बटा 1872, 2 के पावर कितना हो जाएगा 72। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए, तो हम देखिए कोई भी राशि आप घटाव करनी तो जानते होंगे, तो नीचे भी ऊपर भी आधार समान और नीचे का आधार समान और तो भिन्न भिन्न, तो पर क्या हो जाता है घट जाता है, मतलब ये 3 के पावर है 11 तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 44 हो जाएगा, 3 के पावर 44 बट गुने कितना हो जाएगा 2 के पावर 110 प्लस फिर क्या होगा 2 के पावर 72 है, 2 के पावर 72 1872 और ऊपर 2 के पावर 144 है, तो 144 में से यदि 72 घटाएं तो 72 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2 के पावर 72। अब क्या करेंगे कि ये सब चेंज की कैटेगरी में है, तो चेंज की कैटेगरी में है, तो यदि इससे भाग दें तो 44 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। तो हम बोले थे कि यदि पूरा पूरा लग जाए मतलब शेष यदि 0 बचे, तो शेष यदि 0 बचेगा तो क्या करेंगे 3 के पावर 4 ही ले लेंगे गुने, अब इस पर करेंगे 4 से भाग तो 27 78 से 110 2 बचेगा 2 के पावर 4 प्लस 1872 तो 2 के पावर 4 ही हो जाएगा। क्यों होगा 2 के पावर 4, क्योंकि यदि 72 में 4 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसका शेष 0 आएगा, तो शेष 0 आया, तो जब शेष 0 आया तो फिर उतना ही लेना है आपको, उसका पावर के रूप में 4 ही लेना है जितना से आप भाग दे रहे हैं, मतलब 72 में यदि 72 में हम 4 से भाग दें तो 1872 पूरा पूरा लग जाता है, तो शेष 0 ना बचेगा, तो 0 बचेगा, तो यदि शेष 0 बचे तो पावर के रूप में जितना से डिवाइड कर रहे हैं उसी को लेना है। आप बताइए 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 का क्यों 81 में 3 से तो 243, 243 गुने 2 के पावर 4 का मतलब 16 प्लस कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 का मतलब 16। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 48 की 8 और 16 × 4 = 64 और 4 68 की 8 हाथ में रहा 6, 16 दूनी 32 और 6 38 और प्लस 16, फिर क्या होगा इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 की 4 8 1 9 1 10 9 3, इसका इकाई अंक कितना आ गया 3904 का इकाई अंक आ गया 4। तो इस प्रकार से आप इसे जल्दी, हमको थोड़ा आपको समझाने में लिखने में टाइम लगा, आप सोच सकते हैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस पर थोड़ा हर टाइप के क्वेश्चन को हमने बताने का प्रयास किया आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है कि 251 का पावर दिया है 9 प्लस 21 का पावर दिया है 29 माइनस 106 का पावर दिया है कितना 100 और प्लस 705 का पावर दिया कितना 35 माइनस 16 के पावर दिया है 4 प्लस 259 का इकाई अंक ज्ञात करने की बातें कर रहा है। आप सोचिए कि नो चेंज की कैटेगरी में है, हम बोले थे कि 0 5 6 1 नो चेंज, वाकई डिजिट 4 के बाद, तो नो चेंज की कैटेगरी में है ही, ये नो चेंज की कैटेगरी में है। यदि नो चेंज की कैटेगरी में रहे तो आपको क्या करना है कि इसका इकाई अंक उतना ही लिख देना है।
तो 1 प्लस फिर इसका इकाई अंक एक ही -6, क्योंकि ये भी नो चेंज की कैटेगरी में है ना। 0.561 नो चेंज प्लस 5, इसका भी इकाई अंक 5 ही होगा, नो चेंज की कैटेगरी में। अब क्यों है शुरू में हम आपको बताएं, प्लस -6 प्लस 5 माइनस फिर 6, अब प्लस इसका इकाई अंक नहीं, वो 259। आप बताइए कि 1 1 2 5 और 2 7 7 हो गया ना, 7 और 6 दूनी 12 7, तो 259 है 7 266, 66 में से 12 गया, 266 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 254, तो 254 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के क्वेश्चन आज के बाद आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यूनिट डिजिट यदि ज्ञात करने की बातें करें, इकाई अंक ज्ञात करने की बातें करें, तो आपके सामने जितने भी प्रॉब्लम है वो सामने हमने रखने का प्रयास किया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जाइए मैथ के किसी भी बुक में से इकाई अंक के प्रश्न को बनाकर देखिए, मेरा वादा है कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यदि छूटता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।